Hello friends, in this video we discuss about subsidence in mining। ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है जिसमें हम फैक्टर अफेक्टिंग सब्सिडेंस के बारे में देखेंगे। प्रीवियस 3 पार्ट की मैंने अपने चैनल में प्लेलिस्ट बना दी है सब्सिडेंस इन माइनिंग के नाम से, उसमें मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट का मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं प्रीवियस 3 वीडियोज़। सो लेट्स कंटिन्यू। फैक्टर अफेक्टिंग सब्सिडेंस। फैक्टर अफेक्टिंग सब्सिडेंस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सब्सिडेंस पे अफेक्ट करते हैं। पहला डेप्थ ऑफ माइन, फिर दूसरा हाइट ऑफ सीम, तीसरा मेथड ऑफ वर्किंग, फोर्थ नंबर ऑफ पैनल, पाँचवा नेचर ऑफ स्टार्टा, छठवां टाइम भी बहुत बड़ा फैक्टर है, सेवन्थ मेथड ऑफ वर्किंग, एट्थ एरिया ऑफ एक्सट्रैक्शन। जैसे कि वन बाय वन हम थोड़ा इसमें यहीं पर देख लेते हैं। पहला डेप्थ ऑफ माइंस की जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी ऊपर के स्टार्टअप में प्रेशर ज़्यादा होगा और हमारा जब एरिया हम वहाँ पर गोफ बन जाएगा, जैसे पूरा हमने कोल सीम को पूरा एक्सट्रैक्ट कर लिया, वहाँ गोफ क्रिएट हो गया, तो जितना गहरा होगा माइंस उतना उस गोफ एरिया में प्रेशर जनरेट होगा, तो ऊपर की माइन सरफेस नीचे आएगी प्रेशर के कारण और कंप्रेशर के कारण, ठीक है, तो वहाँ सब्सिडेंस होगा। हाइट ऑफ सीम, अब जैसे कि हाइट ऑफ सीम मोटी सीम है 5 मीटर तक, तो हमारी पिलर की भी हाइट ज़्यादा होगी, तो पिलर पे लोड ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी पिलर पे लोड होगा, तो हमारा सब्सिडेंस। मेथड ऑफ वर्किंग, अब जैसे कि हम बोर्ड एंड पिलर मेथड से कर रहे हैं या फिर लॉन्ग वाल से कर रहे हैं, तो उसमें तो हम पूरा कोल को बराबर काट लेते हैं, पूरा कोल निकाल लेते हैं, और बोर्ड एंड पिलर में पिलर छोड़ देते हैं और रिप छोड़ते हैं, तो सब्सिडेंस एक बराबर नहीं हो पाता है, और लॉन्ग वाल में सब्सिडेंस पूरा एक जैसे होता है, ठीक है। नंबर ऑफ पैनल, जैसे कि 2 पैनल में वर्किंग चल रहा है और हमारा गोफ एक पैनल वर्किंग हो गया, वहाँ गोफ क्रिएट हो गया, गोफ बन गया, और दूसरे पैनल में एक बैरियर है, फिर दूसरा पैनल है, तो ऐसे में गोफ एरिया ज़्यादा हो जाता है, तो अब भी सब्सिडेंस का फैक्टर होता है। टाइम, समय के साथ, ठीक है। मेथड ऑफ वर्किंग, किस तरफ से वर्क कर रहे हैं हम लोग। एरिया ऑफ एक्सट्रैक्शन, अगर ज़्यादा गोफ एरिया हो गया है तो हमारा सब्सिडेंस होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सब्सिडेंस में। तो हाइट ऑफ माइंस के बारे में देख लेते हैं। हाइट ऑफ माइंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, सब्सिडेंस। जितना हाइट ऑफ माइंस होगा यूनिवर्सली है, मतलब 1/, सब्सिडेंस के, ठीक है। Subsidence of a mines depends on the height of mines, subsidence and pillar size. If the height of pillar is high, so bearing high pressure and their efficiency of bearing pressure breaks and it got subsidence. जैसे कि मैंने बताया था, अगर सीम की हाइट ज़्यादा है तो पिलर की हाइट भी ज़्यादा होगी और उसकी इतनी इफिशियंसी नहीं होगी कि वो प्रेशर बियर कर सके, तो वहाँ पर सब्सिडेंस होगा। द थिकनेस ऑफ द सीम इज़ आल्सो अ फैक्टर ऑफ सब्सिडेंस। थिकनेस ऑफ सीम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इफ़ द सीम इज़ थिक देन ड्यूरिंग माइनिंग ऑपरेशन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एरिया ऑफ कोल as much as possible to surface and by this gallery size of height increase and surface subsidence also increase, ठीक है। गैलरी की साइज़ भी इंक्रीज होगी तो सरफेस पे सब्सिडेंस एरिया भी इंक्रीज होगा। दूसरा है नंबर ऑफ पैनल। जैसे कि बताया था मैंने, नंबर ऑफ पैनल, जब 2 पैनल के ज़्यादा गोफ एरिया क्रिएट हो जाएगा तो बीच में बैरियर रहता है तो सब्सिडेंस होता है। इफ़ द बैरियर बिटवीन द बोथ पैनल इज़ in the middle of 2 panel in such that the both goof are of panel become on meet together, then the subsidence on the surface will wider. जैसे कि एक पैनल वर्किंग हो गया, वहाँ का गोफ क्रिएट हो गया, जैसे ये इसमें दिख रहा है, और एक ये पैनल है, दोनों के बीच में बैरियर है, यहाँ भी गोफ हो गया, यहाँ भी गोफ हो गया, तो भाई पूरा एरिया खाली हो गया, बस बैरियर पे ही रिप जैसे छूटा हुआ है, तो वहाँ पर सब्सिडेंस ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। The barrier remain after both panel are mixed extracted. It will have an impact on the surface and subsidence will on either side of the barriers will deeper and above the barrier subsidence is less or not at all. जैसे कि इसमें देखिए 2 पैनल है,
बीच में गोफ है तो वहाँ सब्सटेंस नीचे नीचे होगा दोनों में बीच, और जहाँ जहाँ रिब और बैरियर है वहाँ सब्सटेंस थोड़ा कम होगा, जैसे नॉर्मल बगल में होगा। ठीक है, मतलब ये एरिया में सब्सटेंस ज़्यादा दिखेगा ये एरिया से मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर हमने रिब छुटा हुआ है बैरियर से, दिस पोर्शन जो मैं कवर कर दिया हूँ ये। ठीक है फ्रेंड्स, टाइम आफ्टर माइनिंग सब्सिडेंस विल नॉट ऑकर, इट आल्सो टेक टाइम सो टू स्टार्ट एंड आल्सो टेक टाइम बिफोर इट स्टार्ट। ठीक है, टाइम भी बहुत बड़ा फैक्टर है, समय के साथ साथ अगर सब्सिडेंस नहीं होता है तो वो बाद में बहुत अफेक्ट करता है। मैथड ऑफ वर्किंग, द वर्किंग इज डन बाय लॉन्ग वॉल मैथड, देयर इज नो कोल लेफ्ट इन एनी पैनल एंड सब्सिडेंस विल ऑकर इन सिमिलर मैनर। जैसे कि मैंने बताया लॉन्ग वॉल पैनल में हम पूरा कोल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एक बराबर, तो सब्सिडेंस बराबर होता है। एंड if method is done by board and pillar mining, so the time sometime ribs and stokes are left in the panel by this substance not occur in a similar manner on the surface। जैसे कि रिब और स्टोक कभी कभी छोड़ देते हैं तो सब्सटेंस हमारा बराबर नहीं होता है सरफेस पर, थोड़ा उबड़ खाबड़ दिखता है। साइज ऑफ पैनल एंड मल्टी सिम, साइज ऑफ पैनल है और मल्टी सिम अगर एक से ज़्यादा सिम है। Subsidence will also depend on the size of panel, increase the capacity of load bearing in increase and there is a chance of super critical। इसमें सुपर क्रिटिकल होने का ज़्यादा चांसेस रहता है साइज ऑफ पैनल और मल्टी सिम में। ठीक है, सब्सिडेंस ऑन सरफेस, सुपर क्रिटिकल सब्सिडेंस होना चाहिए सरफेस पे होता है इस वाले से। इफ़ टू पैनल आर वर्किंग इन अ मल्टी सिम सो द वर्किंग आर डन इन अ मैनर इन विच पिलर के ऊपर पिलर होना चाहिए और गैलरी के ऊपर गैलरी होना चाहिए। इफ़ द प्रोसेस विल नॉट डन सब्सटेंस विल ऑकर ऑन द सरफेस। अगर ये पैनल हम लोग नहीं हो पाता है मैथड, पिलर के ऊपर पिलर ना आ पाए और गैलरी के ऊपर गैलरी ना आ पाए, अगर दो पैनल वर्किंग हो रही, ऊपर पैनल और नीचे पैनल और मल्टी सीम है, बीच में कुछ रॉक्स है अदर मटेरियल्स। ठीक है, तो इस केस में अगर ये सिस्टमेटिक नहीं चलता है तो बहुत सब्सिडेंस होगा, उसमें सुपर क्रिटिकल सब्सिडेंस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेचर ऑफ स्टाटा, सम स्टाटा हैव हायर swelling factor and will reduce the minimum subsidence. To know the subsidence will be due to mining, it is very important to know the strata above the seam। स्टाटा भी सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे सब्सिडेंस के लिए। ठीक है, अगर सब्सिडेंस अगर हमारा स्टाटा अच्छा है, गुड है, एकदम एक्सीलेंट का है, तो वो नीचे झूलेगा नहीं जल्दी। ठीक है, तो जल्दी सब्सिडेंस नहीं होगा, जल्दी कोलैप्स नहीं होगा अंदर में गोफ में। If the strata is hard or so soil on the strata is less, अगर हार्ड है और उसमें सॉयल नहीं है and subsidence is less, उस केस में subsidence less होगा। and if the strata is weak and weather, अगर बहुत ख़राब है, उसमें weathering हो जा रहा है, तो strata वहाँ पर subsidence बहुत होगा। the strata then the subsidence is high। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही माइनिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।